I literally stopped listening to Bollywood music and Hail. Not because I hate it, but it literally made my life a mess. जब मैं 18 साल की थी, आई वुड से 18, मान लो कि हाँ, मैंने 17-18 में बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनना शुरू किया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू द पिट होल, और आई वुड से द रॉक बॉटम ऑफ माई लाइफ, कि मैं एक रैबिट होल में थी, एंड आई वाज लिटरली एट माय लोवेस्ट इन माय लाइफ। एंड मैंने जो गाने बजा के मैं रोई हूँ, दैट वाज इनसेन। कि मेरे पास तब अपना खुद का फोन नहीं था, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था, आई यूज्ड टू टेक माय मदर्स फोन, लिसन टू द सॉन्ग्स, cry, listen to the songs and cry. I used to cry over, if you know Nusrat Ali Khan, Qawwalis. Okay, I can laugh at myself. Okay, I literally wasted years of my life. वो साल जो था मैंने रो के निकाला है, लिटरली रो के। रोना नहीं आता तो गाना बजा लो, रोना है, और जैसे ही गाना बंद होगा रोना भी है। ये एक अलग ही केमिस्ट्री है। यू विल नोटिस इट, कि जब अगर आप गाने सुन रहे हो, आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है, आप रोए जा रहे हो, अचानक से गाना बदल जाता है एंड द मूड इज चेंज्ड। मैंने रील में भी देखा था उस टाइम भी, जब मैं रो रही थी तब भी मैंने देखा था कि यार, और मुझे पता था अभी मैं गाने की वजह से ही रो रही हूँ, और वो ही मुझे डीपली उस चीज को फील करवा रहा है। बट एट सम पॉइंट मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि अगर मेरी लाइफ में ये गाना नहीं होता, मान लो कि मैं गाने को अपनी जिंदगी से हटा देती हूँ एक सेकंड के लिए, तो मैं कैसे रहूंगी? मतलब एक वक्त होगा ना जब मेरे आंसू खत्म हो जाएंगे, मैं थक जाऊंगी कि यार ठीक है, पर अभी तो नया गाना आता है, अलग चार्ज आता है, अलग तरीके से रोती हूँ मैं। फिर एक अलग इमोशन का गाना आता है, एक अलग जॉनरा का गाना आता है, मैं उसको उठा के रोने लग जाती हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। बट मैंने एकदम से नहीं छोड़ा था, आई वॉज एडिक्टेड टू इट। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने सच में अपने आप से प्रश्न करने शुरू किए, खुद से पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ही यहाँ एक ऐसा इंसान हूँ जो खुद को समझ सकता है, ठीक है, वाई दिस डैम सॉन्ग जो बज रहा है वो मेरे इमोशंस को क्यों कंट्रोल कर रहा है? उस वो जो गाना है, हाँ ठीक है, एंजॉय म्यूजिक को एंजॉय करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाई दैट डैम सॉन्ग इज कंट्रोलिंग माय इमोशंस एंड मेकिंग मी मोर इमोशनल अबाउट कि मैं इमोशनल हूँ। और आई कैन टेल यू, आप जितना ज्यादा गाना सुनोगे, आपको लगेगा कि आप ठीक है एक्सप्रेस फील कर रहे हो उस चीज को, अब इससे बाहर निकल जाओगे, किसी दिन ये खत्म हो जाएगा, पर वो नहीं होगा। इट्स लाइक अ रैबिट होल, ये अंदर घुसता जाएगा एंड इट विल बिकम योर हैबिट। दैट इज समथिंग आई बीन थ्रू। मैं बहुत ज्यादा गाने सुनती थी एंड आई यूज्ड टू क्राई, लाइक आई माई सेल्फ वांटेड टू बी अ सिंगर। I still want to explore music, but I'm not into that playing with words. I'm not interested in that anymore because I know how draining it is for a person who is emotionally like this kind of up and down जो जिसकी लाइफ में होते हैं। मैंने अपने हीलिंग जर्नी में यही ट्राई किया था कि यार, अगर मैं सॉन्ग सुनती हूँ, मान लो मैं गाने सुनती हूँ, तो कुछ भी बज सकता है। मान लो कि मैं कहीं हूँ, कुछ और बजने लग जाए, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। तो इवेंचुअली आप गाने में इतनी पावर होती है कि वो आपके इमोशनल लेवल को अचानक से बदल सकता है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने इंस्टेंटली वो गाने सुनने बंद, मतलब वो गाने तो मैंने सुनना बंद कर दिए जिससे मैं रोती थी, पर मैंने म्यूजिक सुनना बंद नहीं किया था। तो आई सिंपली स्विच्ड जो मैं सुन रही थी। मैंने पता क्या है, उस रोने धोने वाले से चन्ना मेरे या चन्ना मेरे यहाँ से शिफ्ट किया था। लव यू जिंदगी ऐसे करके गाने हैं बॉलीवुड्स में, एंड देन आई शिफ्टेड टू वेस्टर्न सॉन्ग्स जस्ट टू अवॉइड द एडिक्शन ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग विद द वेस्टर्न सॉन्ग्स। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना भी इजी होगा, बट दैट विल बी वे मोर इजियर देन द बॉलीवुड वन, क्योंकि बॉलीवुड एक लाइक हमारी लैंग्वेज है, हमने हमेशा से सुना, तो दैट इज जस्ट इन आवर बिलीफ सिस्टम। पर वेस्टर्न को मैंने अगर 21 दिन सुना उस चीज को छोड़ने के लिए, मैं उसे छोड़ सकती हूँ। दैट विल बी सो मच इजियर फॉर मी। वेस्टर्न सॉन्ग से मैंने शिफ्ट किया था मंत्रास पे।
लाइक मंत्रस कैन बी एनीथिंग, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, बट स्टिल लिटरली चेंज्ड माय लाइफ, लिटरली चेंज्ड माय डैम लाइफ। मैंने शायद 18 में मैंने शुरू किया था, आज मैं 21.5 मान लो 21.5 साल की हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं मैं गाने नहीं सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुनती ही नहीं हूँ, आई एंजॉय दैम, ठीक है। एक होता है एंजॉय करना, एक होता है कि आप सुन रहे हो असल में उस चीज को, आप फील करना चाहते हो, यू वांट टू गो थ्रू योर पास्ट मेमोरीज थ्रू दैट सॉन्ग, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। मैंने खुद सर्च करके ये ऐसे नहीं कि गाना सुना है, अगर सुना भी होगा तो दैट विल बी मेकिंग नो सेंस टू इमोशंस। कुछ ऐसे ऐसे गाने होते हैं जिनका कोई इमोशन से लेना देना नहीं होता, बस बीट ऊपर नीचे हो रही होते हैं, बट वैसे मैंने कोई गाना नहीं सुना। लाइक लिटरली चेंज्ड माई लाइफ, इट लिटरली हील्ड मी। क्योंकि जब आप इतना ओवर स्टिमुलेशन करते हो गानों का, योर इमोशंस डोंट गेट स्पेस टू बी प्रोसेस्ड। आप सिर्फ इमोशंस को घुमाते हो, उनको प्रोसेस नहीं करते। प्रोसेस करने के लिए उन्हें सीधा चलना पड़ता है विद लॉजिक, ठीक है कि ठीक है मैं फील कर रहा हूँ, बट लॉजिकली यू आर गिविंग इट अ डायरेक्शन ताकि ये प्रोसेस होके बाहर निकल जाए। बट व्हेन यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स इट्स लाइक सर्कल, सर्कल बैक, सर्कल बैक। इट वाज सो ड्रेनिंग। तो अगर आपकी में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में है लाइफ में, माई फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू इज स्टॉप लिसनिंग टू बॉलीवुड म्यूजिक। बाद में शायद शुरू करना चाहो तो शुरू कर सकते हो, बट मुझे लगता है उसके बिना तो जिंदगी बहुत आनंदमय है। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट इट अगेन यू कैन। इफ यू आर इमोशनली स्ट्रगलिंग प्लीज डोंट लिसन टू सॉन्ग्स, that will make it more and more just in circle, not in a direction. And yeah, that's my personal advice. Hope you guys love this video, and this video will help you in some way or the other. If you've come to this point, like the video, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye.